महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। लाउडस्पीकर की लड़ाई में राज ठाकरे अब ज्यादा लाउड हो गए हैं। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने कहा कि मेरी रैली को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। रैली में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि मेरी जनसभाओं से सरकार बौखला गई है। राज ठाकरे ने रैली में लाउडस्पीकर विवाद का भी जिक्र किया। रैली में राज ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। मनसे प्रमुख बोले कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी रैली में सबसे ज्यादा तीर शरद पवार पर चलाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलती। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि शरद पवार ईश्वर को नहीं मानते, तो अगले ही दिन उनकी पूजा की तस्वीरें सामने आई। राज ठाकरे ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि पवार जी, आपकी बेटी ने भी यही बात स्वीकार की है कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। मनसे चीफ ने कहा कि मेरे पास पवार साहब के लिए प्रबोधाकार ठाकरे पर कुछ किताबें हैं। उन्होंने नवरात्रि उत्सव की शुरुआत की थी और भी कई सामाजिक गतिविधियां की हैं। सामाजिक बंधन के लिए मेरे दादाजी ने पहल की थी। साथ ही कहा कि मुझे मेरे दादाजी के बारे में ना बताया जाए। राज ठाकरे ने कहा कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां हमें कभी जातिवाद नहीं सिखाया गया। ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का निर्माण लोकमान्य तिलक ने कराया था, लेकिन ये सब शरद पवार कभी नहीं बताएंगे, लेकिन वह लोगों को भड़काएंगे। इसके लिए वह जेम्स लेन विवाद का इस्तेमाल करेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि पवार साहब ने जानबूझकर बाबा साहब पुरंदरी को निशाना बनाकर उनकी छवि खराब करना शुरू कर दिया है। रैली में राज ठाकरे बोले कि मैंने मुंबई में गुड़ी पड़वा पर एक रैली की थी, तब कई लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने उसका जवाब ठाणे में हुई एक सभा में दिया। हम मराठी हैं, हमें भी ये बात समझने की जरूरत है कि इस जमीन ने हमें क्या दिया है। इससे पहले उन्होंने शनिवार को 150 पंडितों का आशीर्वाद लिया था। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली की अनुमति दी थी। पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर हमला बोला था। उद्धव ने सवाल पूछते हुए कहा था कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब राज ठाकरे कहां थे। सीएम उद्धव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज ठाकरे की पार्टी और भाजपा छिप गए थे। ओवैसी ने कहा कि इस समय खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। ओवैसी ने कहा कि ठाकरे परिवार के विवाद में बेवजह उनका नाम लाया जा रहा है। संजय राउत मुझे अपनी लड़ाई में न घसीटे। राज ठाकरे को भड़काने के लिए हिंदू ओवैसी नहीं बताना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।